बच्चे ना छोड़ के लिए आते हैं, वो कच्चा कच्चा टाइप का लगता है, तो पतली ही इसमें रोटी बनाते हैं। तो 2 रोटी और अंडा ना मैंने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना डाल लीजिएगा। और मैं इसे डाल करके बस 2 मिनट के लिए ढकी थी, और ढकने के बाद मैं फिर से इसे चलाऊँगी, ताकि हमारे जो अभी सूखे मसाले हमने जो डाले हैं
मुझे उसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो मैं ऑयल से ही जो है वो मैं इसमें तड़का लगाती हूँ। तो बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी थी, मेरी मम्मी को बहुत पसंद आई, बहुत अच्छे से, मतलब पूड़ी पराठा या रोटी किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। तो मैंने ना दाल, मेरा तड़का लग चुका था, अब मैं ना वहाँ पर रख दी थी चावल बनने के लिए। तो चावल जब तक बन रहा था ना, तो मैं रोटी डाल रही थी। सुबह बच्चे जा चुके थे, हम लोग नाश्ता कर लिए थे, अब ये दोपहर के लिए 2-4 रोटियाँ बन रही थी। तो मैंने सोचा किचन का निपटा देना, उसके बाद फिर जो है वो अंदर की सफाई करेंगे। तो मम्मी ने मुझसे कहा कि जाला मैं साफ़ कर देती हूँ, जब तक तुम अंदर का खाना वगैरह देख लो। तो हो गया, फाइनली मेरा बन ही गया था, रोटी भी बन गई थी, चावल भी बन गया था, दाल भी बन गई थी। तो बस मैं आ गई थी, मम्मी यहाँ पर का पूरा जाला निकाल रही थी। और इतना ज़्यादा जाला लग जाता है, मंथली सफाई करो तब भी में इतना जाला हो जाता है ना। और वैसे भी हर महीने जाला निकालना भी चाहिए, साफ़ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जाले लग जाते हैं वहाँ पर फिर बरकत भी नहीं रहती है घर में। और साफ़ सफाई करना बहुत अच्छी बात होती है, जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी रहती है वहाँ पर बरकत भी आती, रहमत भी आती है। खैर, अल्लाह की ये सब करामातें होती हैं, साफ़ सफाई रखना चाहिए। और नेगेटिविटी भी अपने घर में नहीं आती है, दुख बीमारियाँ परेशानियाँ भी दूर रहती हैं। तो ये चीज़ें ना आप एक एक करके ना अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। कभी एक एक कॉर्नर पकड़िए, कभी कुछ करिए, कभी कोई कहीं की सफाई, कहीं कहीं की सफाई, क्योंकि एक दिन में तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। और जब तक ना मम्मी जाला साफ़ कर रही थी ना, फिर मेरा आ गया था एक ऑनलाइन वाला और पार्सल। मैंने ना कांच के बाउल मंगाए थे, और इतने प्यारे छोटी छोटी सी कटोरियाँ आई ना, मतलब इतनी अच्छी थी। लेकिन हाँ, कांच इसका बहुत मोटा था और बहुत अच्छी थी। इसमें हम सेवई, रसगुल्ला या फिर खीर वगैरह हम अच्छे से सर्व कर सकते हैं। और बहुत प्यारी दिख रही थी, ट्रांसपेरेंट थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा ना, तो आप कमेंट करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी। और बहुत अच्छे रेंज में मिली है, मतलब बहुत हाई फाई भी नहीं है, प्राइस बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है। और मीशो से ना मैं बहुत सारे सामान भी मंगवाती हूँ, और जो ज़्यादा मतलब काम की चीज़ें ही होती हैं ना, मैं उसे ही मंगवाती हूँ। और बस वो दे करके जब गया ना, फिर मैं लगा रही थी झाड़ू। और ना मेरे आसपास के एरिया में ना अभी धान की गहाई चल रही है, तो उसके वजह से ना मुझे ना एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है डस्ट की। मैंने डॉक्टर को दिखाया भी था, तो दिए थे दवाई, लेकिन बोले कि थोड़ा सा योगा वगैरह करिएगा, उससे ठीक होगा। लेकिन डस्ट कहाँ मानता है। फिर भी मुझे ना मास्क अभी लगाना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो गया था। बहुत दिक्कत हुई, जब जब गहाई का मौसम आता है ना मेरे गांव में, तब तक मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो लेकिन अब कुछ भी है, काम तो करना ही पड़ेगा, उससे तो कुछ हो नहीं सकता है। तो बस यहाँ पर ना मैं दुपट्टे से अपना चेहरे को कवर करी थी, और झाड़ू लगा रही थी। और पूरे में देखिए आप, इतना ज़्यादा मतलब कचरा गिरा है ऊपर से, और रूम वगैरह में सब साफ़ कर ली थी, बस झाड़ू लगा करके यहाँ पर फिर मैंने पोछा मारना था। और बर्तन वगैरह मैंने किचन से सब धुल कर ही आई थी, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मैं बर्तन साथों साथ धुलते भी जाती हूँ। मैं छोड़ती भी नहीं हूँ कोई चीज़ की, एक एक करके भी ना चीज़ें हो जाती हैं आराम से करो तो। और पूरा सोफ़ा को खसका खसका कर ना पूरा मैंने पूरा मतलब साफ़ सफाई किया, क्योंकि जो है ना वो पूरा कचरा जो है वो पूरा पीछे भर गया था। और एक एक करके करोगे ना, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, और मतलब अच्छा भी लगता है। और साफ़ सफाई होने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी भी अपन को खुद ही फील होती है, कि वाकई घर में साफ़ सफाई रखना बहुत अच्छी बात होती है। और इकट्ठा तो नहीं हो सकती। और जब भी हमारे गांव में ना गहाई लगती है ना, तो चाहे जितनी भी आप सफाई कर लें, लेकिन वो गंदा का गंदा ही लगता है। कहीं यहाँ पर जाला लग जाता है, कहीं वहाँ, और डस्ट तो इतना ज़्यादा आता है। लेकिन अब कुछ बोल भी नहीं सकते, क्या ही बोलेंगे दूसरों को, भाई अब उनका तो ये काम ही है, करेंगे ही। फिर बस मैं किचन में आ गई थी, और मैंने बस ये क्या बोलते हैं, गैस को साफ़ किया, और बाकी हर चीज़ मैंने किचन की साफ़ कर दी थी, बस गैस रह गया था। तो बस गैस को साफ़ करके और मैं जाऊंगी नहाने। मम्मी जा चुकी थी नहाने के लिए, मम्मी नहा कर निकलेंगी, फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। उसके बाद ना फिर हम लोग ना नहा कर खाना वगैरह खाए, खाना वाना खाने के बाद ना फिर हम लोग मार्केट चले गए थे।
बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ गर्म कपड़े भी लाने थे। तो उस वीडियो को ना मैंने शूट नहीं किया था, लेकिन फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको। और मैंने कहा था ना कि मम्मी हम लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आई हैं, तो मैं दिखाऊंगी आपको। हम लोग जब मार्केट से आए ना तो फिर मैंने कहा इसे मैं दिखाती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर स्वेटर मम्मी मेरे लिए लाई थी, धनपुरी से लाई थी। बहुत प्यारा कलर था गाइस, और मतलब बहुत प्यारी मतलब फ्रॉक पैटर्न में थी दोनों। और एक कलर ये है, ये तो बहुत खूबसूरत है, मतलब पहनने पे एकदम ना बहुत खूबसूरत लुक आता है इसका। और फ्रॉक पैटर्न में दोनों हैं। और ये तनिष्क का टोपा था, बहुत अच्छा था, अंदर से एकदम फर वगैरह लगा था। और एक हुज़ैफ के लिए स्वेटर लाई हैं और एक तनिष्क के लिए स्वेटर लाई हैं। और बच्चों के खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लाई थी, और बेसन लाई थी, और बहुत सारी चीज़ें लाई थी। उसे मैं क्लिप नहीं ले पाई हूँ। माँ की ममता तो अलग ही होती है ना, बेटियों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही झुकाव रहता है। अब जिनकी मम्मा होंगी और बेटियाँ होंगी वो तो समझ सकती होंगी। तो बहुत प्यारा कलर था बच्चों के भी स्वेटर का, बहुत अच्छी एकदम मोटे कपड़े में भी थी, बहुत सुंदर स्वेटर वगैरह थी। और ना इनर पैजामा हुज़ैफ और तनिष्क के लिए हम लोग अभी मार्केट गए थे ना, तो ले करके आए हैं। बच्चों के काफ़ी छोटे भी हो गए थे, और विंटर एकदम शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ठंड होने लगी है। और डैम है हमारे घर के पास ना, तो वहाँ पर की कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो बस दोनों दो सेट लाए थे दोनों बच्चों का। सो गाइज़, मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें,